वेलकम टू सेट पे चर्चा सीजन 3। यहाँ आपको मिलेगा बिहाइंड द सीन के असली मजे, कैंडिड बातें होंगी, हंसी मजाक होगा और वो सारी बातें करेंगे जो बिहाइंड द कैमरा होती है, जो आप लोगों से छुपी रहती है। ये थर्ड टाइम रोहित सुचंती हमारे साथ है सेट पे चर्चा में। शायद कोई लकी फील हो रहा है हमें रोहित के साथ। मुझे भी लकी फील हो रहा है तुम लोगों के साथ और काफ़ी मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मैं अकेला आया था, सेकंड टाइम ऐश्वर्या के साथ आया था और थर्ड टाइम वापस से सिंगल सॉरी अकेले आ रहा हूँ। तो फ्रॉम वॉचिंग क्योंकि सास भी कभी बहू थी एज अ व्यूअर, नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ सच एन आइकॉनिक शो, हाउ डज इट फील? ऑनेस्टली फील्स अमेजिंग। कभी सोचा ही नहीं था कि पहली बात तो एक्टिंग में आएंगे एंड एक्टिंग में आके देन बीइंग अ पार्ट ऑफ क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ऑन इंडियन टेलीविजन इज मतलब एन अचीवमेंट इटसेल्फ। मुझे लगता है वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पे रियलाइज हुआ कि ओके शायद मैं बहुत ही बड़ी किसी चीज़ का पार्ट बन गया हूँ? जब शो साइन किया था तब भी ऐसा फील नहीं आ रहा था। प्लस जब मीडिया में भी आ गया था कि आई एम द पार्ट ऑफ द शो, बट तब भी फील नहीं आ रहा था। बट जिस दिन हमने वो जो टाइटल ट्रैक है क्योंकि का वो शूट किया, उस दिन फील आया कि हाँ मतलब वी आर पार्ट ऑफ दिस आइकॉनिक शो। सबसे बड़ा मोमेंट तो वही था। ग्रोथ वाइज अगर देखा जाए तो हाउ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड यू फील? सेटिस्फाइड तो मैं कभी होता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन अगर आ जाती है तो फिर ग्रोथ रुक जाती है। हाँ, तो मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन कभी भी 100% नहीं लानी चाहिए, 99 तक ठीक है। जर्नी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, अब तो काफी इंटरव्यूज उन्हें दे भी दिए, बट बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए दैट रोहित स्टार्टेड एज अ जूनियर आर्टिस्ट। हाँ, तो मैं जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे शुरू किया था और लीड्स के पीछे पासिंग देता था। बट जब वो पासिंग भी देता था तब भी मुझे था कि ये आई एम नॉट मेड फॉर दिस यार, मैं लीड ही बनने के लिए आया हूँ एंड दैट्स व्हाट आई डिजर्व। एंड उसी डायरेक्शन में हमेशा उसी के लिए मेहनत की, तो धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलते गए एंड काम करता गया और उसके बाद फिर लीड्स ही करता गया। क्योंकि मैं आई रिमेंबर मीटिंग समबडी में, जब अभी रिसेंटली जब वेकेशन पे था, मुझे एक मैम मिली, उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने भाग्य लक्ष्मी स्टार्टिंग से एंड तक देखा है। और फिर मैंने क्योंकि देखना स्टार्ट करा, तो मुझे जब दोनों लड़कों को देखा, मैंने कहा इन दोनों लड़कों को मैंने कहीं देखा है, कहीं तो देखा है। एंड देन आई रियलाइज कि एक सेकंड, ये रोहित और रमन है। तो ये जो लुक है क्लीन शेवन, ये कितने सालों बाद आया है, क्या रीजन था? एक तो मैम ने बोला था, सो टॉक अबाउट दैट। भाग्य लक्ष्मी करते करते पैसे अच्छे आ रहे थे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हेल्थ पे, खाने लगा। एक तो आई एम अ बिग फूडी, तो मैं बहुत खाया, इतना खाया, उतना वेट बढ़ गया। 96 kgs मैंने टच कर दिया था भाग्य लक्ष्मी में। तो फिर मैंने भाग्य लक्ष्मी खत्म होते होते मैंने सोच लिया था कि वापस वेट कम करना है। तो लास्ट 1 महीने मैंने वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया कम करने का, क्योंकि मिल गया उसी बीच में। एंड प्लस एकता मैम ने बोला था कि शेव क्लीन, लेट्स कीप हिम क्लीन शेव। तो मैंने कहा अगर क्लीन शेव करूँगा तो वो इतना बड़ा चेहरा लेके मैं नहीं आ सकता इस बॉडी के साथ, तो इट लुक वेरी बैड। तो 96 kgs से 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर मैंने पूरा 9 kgs ऑलमोस्ट लूज किया। एकदम आई एम टेलिंग यू कि you look handsome with beard and everything. I want you to look cute now. हाँ। Yeah, so that was the reason. हाँ, clean shave कराने का। बाकी सारे shows की journey और क्योंकि ये दोनों कितने different हैं? Other shows also. Other shows में तो चलो ठीक है, आएगा ही निकल के, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं रहा है। 6-7 months 8 months। प्लस जो मैं रियलिटी शो किया वो भी मैं 61 days था वहाँ पे। बिग बॉस। हाँ, बिग बॉस। तो दैट वाज, तो मतलब वो तो बहुत हेक्टिक होता ही है। हाँ। बट रियलिटी शो की ना बात करते हुए मुझे लगता है जो इतने फिक्शनल शोज मैंने किए उसमें सबसे ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस यहीं पे है। कैसे हेक्टिक प्रोसेस है? क्योंकि मुझे लगता है भाग्य लक्ष्मी में तो जो थे हम ही थे यार हम दो और यहाँ पे इतने सारे सीनियर एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करना, उनके हिसाब से काम करना हमारे लिए भी एक नया प्रोसेस है। हम दोनों के लिए इनफैक्ट नया प्रोसेस है। सच्ची में यार। हाँ, मतलब हाई प्रेशर हाई इंटेंसिटी जोन के लिए वी गेटिंग रेडी। मतलब इससे ज़्यादा हाई प्रेशर हमारी लाइफ में कभी आ नहीं सकता है मुझे लगता है। सो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। जब करियर स्टार्ट हो रहा था, अभी की इंस्पिरेशन दुनिया को पता है, इतने सारे इंटरव्यूज में तूने बता दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक्स, हिज डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग। व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट, तो उस टाइम कौन इंस्पिरेशन थी या क्या इंस्पिरेशन थी उस टाइम? उस टाइम इंस्पिरेशन सिर्फ इतना था कि मुझे पतला होना है और बॉडी बनानी है। मतलब वो अब मानो या ना मानो, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली टेलीविजन में
सैड है, बट लोग एक्टिंग को ना सेकेंडरी देखते हैं। हाँ लोग लुक्स को फर्स्ट जज करते हैं हाँ। कि अगर ये अच्छा दिख रहा है तो इसको लीड दे दो, हाँ ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक्टिंग का तो कुछ अता पता ही नहीं था, तो मैंने सोचा लुक्स पे काम करते हैं, क्या पता लुक्स के थ्रू एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो एक्टिंग तो ऑन फील्ड भी खड़े होकर आप सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको थिएटर ही करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं आपको एक्टिंग क्लासेस ही जाना ज़रूरी है। जितना आप सेट पे खड़े होकर सीखते हो उतना आप कहीं नहीं सीख सकते। हाँ, on the job. प्रैक्टिकल, ये तो अच्छे अच्छे एक्टर्स ने बोला है, Yeah, प्रैक्टिकल सेट पे खड़े होकर आप जितना सीखोगे वो कहीं नहीं सीखोगे। Yeah. तो मैं सोचा पहले बॉडी पे काम करो, लुक्स पे काम करते हैं, तो वो किया। धीरे धीरे उससे एक्चुअली फ़ायदा होने लगा, काम मिलने लगा। फिर ऑन सेट खड़े होके एक्टिंग सीखता रहा, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते करते और सीखने को मिला। सो वो दोनों एक साथ अपने आप वर्क कर रहा था। मुझे याद है, अब बहुत सारे लोग आते हैं उनको ये पता भी नहीं होता कि ये क्या होता है। जब आप कास्टिंग के लिए जाते हो तो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं यू नॉट फिट फॉर द रोल, यू नॉट फिट, वो सिर्फ नॉट फिट बोल देते हैं, लोग चले जाते हैं पलट के। तो उनको लगता है इसका मतलब क्या है। आई रिमेंबर जब मैं नया नया आया था, एक लड़का मेरे साथ रहता था, तो ना जिम करने आया मेरे साथ, वो जिम करता नहीं था, तो वो जिम करने आया। जितनी देर में 1 घंटा जिम करता, वो 1 घंटा भागे जा रहा था। तो मैंने कहा इतना क्यों भाग रहा है, क्या हो गया? तो कह रहा है यार हर जगह जहाँ जाता हूँ मेरे को नॉट फिट बोल देते हैं, मैं बहुत फिट हो जाना चाहता हूँ। तो लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है, नॉट फिट या फिर ये वो। तो ये सही बात है, बट आई फील मोर देन गुड लुक्स, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप जो उनका विजन है कि मेरा कैरेक्टर ऐसा दिखना चाहिए, वो लुक में फिट हो रहे या नहीं हो रहे, दैट मेक्स सेंस। कोई फनी बिहाइंड द सीन जो कोई बात याद हो जो क्योंकि के ड्यूरेशन में हुआ, क्योंकि रिसेंट है, क्योंकि रिसेंट है, तो उसमें कोई फनी बिहाइंड द सीन कोई बात हुई हो जो याद हो, तो लेट्स जस्ट शेयर विद ऑडियंस। मतलब मुझे लगता है सब मतलब हम दोनों एक फ्रेम में खड़े होते हैं तो सब ऑटोमेटिकली फनी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें झाड़ भी पड़ती है। हाँ यार, डांट पड़ जाती है, तो हमें फनी ना होना ट्राई करना पड़ता है। मुझे जेन्युइनली मज़ा आता है सेट पे मस्ती करने। मुझे लगता है अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे मस्ती का माहौल नहीं है ना, हाँ। तो आपका काम बोरिंग है, मतलब आप एकदम बोरिंग किस्म के इंसान हो। और मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा नहीं आता है हाँ, कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लोग मस्ती कर रहे हैं। अरे जब हमें मस्ती सूझे तो हम भी मस्ती करेंगे यार। ये क्या बात हुई? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मस्ती ही मेरी तेरे साथ ही होती है हाँ। सेट पे, प्लस मुझु सर एंड टीम, क्योंकि हम लोग मीर सर बहुत मीर फनी सर, है। हाँ, अमर उपाध्याय सर बहुत फनी है, बहुत ज़्यादा फनी है। थोड़े मुझसे कम है बट है, ठीक है। नहीं बट वो है फनी, ही इज डैम गुड। मतलब बहुत मेरा सही है। ऑनेस्टली सबसे अच्छा बॉन्ड इस सेट पे डायरेक्शन और कैमरा टीम तो है ही, क्योंकि वो हमारे भाग्यलक्ष्मी से एंड प्लस 2 तो है ही, Yeah. लेकिन एक फ्रेश कास्ट में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बॉन्ड मैंने अमर सर के साथ ही किया है। हाँ. एंड ऑल्सो शक्ति सर इज अमेजिंग। Do you remember any funny thing that must have happened behind the camera so that we tell people कि क्या चल रहा है कैमरा के पीछे? बिहाइंड द कैमरा अमर सर मुझे क्या क्या बोलते हैं मैं तो बता भी कोई नहीं। ऐसी बात है जो सेंसर्ड होके बताई जा सके? मैं सीन में जा रहा था एक बार, और जो हमारे शो में महाराज जी हैं मैं सीन में आया था तो महाराज जी कह रहे हैं कि यार एक तो हम उनके सगे बच्चे नहीं है, अमर सर और तुलसी मैम के, तो उन्होंने कहा तेरा बाप कौन था, ये जो भी डिस्कस हो रहा था। अच्छा ओके। तो जब शो हमने शुरू किया था तो मैं वेट लूज करने के प्रोसेस पे था, थोड़ा चबी था, तो अमर सर एक सीन में घुस ही रहा था मैं, तो मुझे बोलते हैं तो जो महाराज है वो तेरा बाप नहीं लग रहा क्या? बिकॉज ही इज लिटिल हैवी। तो कह रहा हूँ, और मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, मैं इतना हंसा, थोड़ी सर से डांट भी खाई मुझे सर से, लेकिन मेरे को बहुत हंसी आई, बहुत एक्चुअली वो बहुत फनी है। उसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हु इज द फनीएस्ट को एक्टर बिहाइंड द कैमरा? फनीएस्ट को एक्टर आई थिंक अमर सर हैं यार, और महाराज जी है। महाराज जी तो चलो ठीक है, उनको बुला नहीं रहे बेचारों को, लेकिन सारा प्रेशर मुन्नी पे आ गया। घर का काम सिर्फ मुन्नी संभाल रही है। बट सबसे ज्यादा मजा ऑनेस्टली फनी तो अमर सर, शक्ति सर बहुत सटल वे में बहुत फनी सटल फनी है। गायत्री मैम, गायत्री मैम एक्चुअली बहुत फनी है। हाँ सही कह रहा है, उन्हें खुद ही नहीं पता वो कितनी फनी है। दक्षाबा ऑल्सो, दक्षाबा, तुलसी मैम भी बहुत फनी है, हाँ, बट वो बहुत सटल, हाँ बहुत सटल वे में फनी है वो भी। बट जो सटल वे में नहीं है, एकदम जो नंगा फनी है वो अमर सर है। अमर सर है खुलने में। अच्छा, अभी स्टार परिवार अवार्ड्स हुए थे, वहाँ पर मुन्नी से कोई बातचीत हुई थी अमर सर की, वो तो को याद है? तो मुन्नी को क्या बोला उन्होंने? बहुत भूख लग रही थी, उन्होंने 1-2 लोगों को कहा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे यार खाने के लिए कुछ दो, तो किसी ने दिया नहीं। तो मुन्नी बैठी थी फुल रेडी होके, साड़ी वाड़ी पहन के आई थी, मेकअप करके। मुन्नी नहीं लग रही थी, तो अमर से बोलते हैं ए मुन्नी जा समोसा लेकर आना। आई रिमेंबर किचन का सीन चल रहा था जहाँ हम लोगों को डांस वांस करते हुए खाना बनाना था,
तो उसमें मीर सर ने तुझे कुछ बोला था कि ए ऐसे कर दे, तो तूने बोला पापा इतना रूड क्यों बात कर रहे हो, तो बोलता है लेकिन मैं अपने बेटे से भी ऐसी बात करता हूँ। हाँ। तो वो इनिशियली लगता था कि यार बहुत रूडली बात कर रहे हैं एक्चुअली बट उनका तरीका ही वही है। हाँ, उनका और वो तरीका फनी ही। तरीका है। हाँ अभी हम लेट्स जस्ट कॉल देम ओजीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि लेजेंड्स ऑलरेडी हो चुके हैं टीवी के ना, इतने बड़े स्टार्स हो चुके हैं Yeah. क्योंकि दे वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज शो ऑन इंडियन टेलीविजन। अभी उनके साथ काम करने के बाद ये जो नई जनरेशन आई है, अभी जो जैसे तू मैं शगुन हम लोग पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन है, या फिर और भी एक्टर्स है जो नए आए हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, आई एम अनअवेयर, पर कोई ऐसा पैक्ट है, कुछ सीक्रेट पैक्ट है हम लोगों का आपस में? मतलब एक पैक्ट है जो मेरा, इसका और शगुन का है। हाँ एक पैक्ट है जो जिस पैक्ट में से शगुन बाहर है हम दोनों का है। एक पैक्ट है जो मैं ये और अंकित बलविंदर है। ऐसे अलग अलग पैक्ट्स हैं। इनिशियली कोई दिक्कत आई थी इन लोगों के साथ घुलने मिलने में? नहीं मतलब सबका टेक अलग अलग होता था काम करने का, प्लस इतने सीनियर हैं कि अब स्टार्टिंग में हम भी सोचते थे कि कैसे बिहेव करना है इनके सामने, कैसे रहना है, किसी को बुरा ना लग जाए, हाँ। यू नो। एंड प्लस डायरेक्टर सर, उनके लिए भी ये पूरा प्रोसेस नया था क्योंकि उन्होंने क्यूकी का पार्ट रह चुके हैं वो, लेकिन बहुत छोटे थे वो भी, असिस्टेंट थे, बट अब उनको डायरेक्ट करना था सब सीनियर एक्टर्स को। सो सबके लिए डिफिकल्ट प्रोसेस था, बट आई एम श्योर जैसे बोलते टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, और हो गया हमारा प्रोसेस भी टाइम के साथ साथ एकदम, हम भी इवॉल्व हो गए उनके साथ। तो सीक्रेट पैक्ट बस ये है कि किसी भी तरह इनके साथ घुल मिल जाओ, इनको इम्प्रेस करो और बढ़िया काम करो। इम्प्रेस तो खुद को करो यार, किसी और को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रेस खुद को करो और डायरेक्टर को करो, और बाकी किसी एक्टर को कुछ इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोड्यूसर खुश होना चाहिए और आपका डायरेक्टर आपसे खुश होना चाहिए। बालाजी है जिसकी वजह से हमारे घर चल रहे थे सालों से यार। हाँ तो हाँ हाँ ओके, मूविंग ऑन टू नाउ आवर थर्ड सेगमेंट ऑफ सेट पे चर्चा सीजन 3। ठीक है, दिस आई हैव टू रीड, दिस इज रियल वर्सेस रियल लाइफस्टाइल। ओके, व्हाट्स वन रियल लाइफ हैबिट यू विश यू हैड पर्सनली एंड वाइस वर्सा? रियल लाइफ हैबिट, रियल लाइफ हैबिट जो अंगद की कोई ऐसी हैबिट हो जो तुझे लगे यार ये रोहित में भी होनी चाहिए, या फिर रोहित और वाइस वर्सा रोहित की एक हैबिट जो यू फील कि अंगद में भी होनी चाहिए, वो तो डाल सकते हो अपने आप भी। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग कैरेक्टर्स, या फिर जो लोग मुझे कैरेक्टर्स देते हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। मतलब ऋषि ओबरॉय भी जब मैं प्ले कर रहा था वो बहुत सिमिलर था जैसा मैं हूँ उससे, बस 2 लड़कियाँ नहीं घुमा रहा था 3-4 घुमाना चाहिए। किडिंग। नहीं, अंगद है ना, अंगद ये कर सकता है। हाँ, अंगद की क्वालिटी है कि अभी तो फिलहाल ऐसा और अंगद के साथ कि वो लड़कियों को भाव ही नहीं देता है। हाँ, मतलब लड़कियों से भाव दे रही है, बट वो उसके लिए बहुत नॉर्मल है ये चीज़, डे टू डे लाइफ का रूटीन है, तो इसलिए वो ज़्यादा भाव नहीं देता है। हाँ। बट रोहित की ये क्वालिटी आनी चाहिए कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए यार। उसे भाव देना चाहिए, भाव देना चाहिए। अगर कोई इतना भाव दे रहा है तो हाँ। टेक इट बैक। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी जैसे जो हमारा अभी ट्रैक चल रहा है शो में, वृंदा की वजह से पापा घर छोड़ के चले गए, तो मैं इतना फेवर में हूँ अपनी फैमिली के, एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा अपने फैमिली से अटैच्ड हूँ। एंड तो अगर उन पे कोई बात आती है तो मैं ऑब्वियसली आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड मैं हेल्प करने के लिए जाता हूँ। तो सेम इन द शो ऑल्सो अंगद वृंदा के इतना अगेंस्ट हो गया था कि उसको जॉब से निकाल रहा है, एंड व्हाट एवर इट टेक्स बिकॉज ऑफ फैमिली। हाँ, बिकॉज ऑफ फैमिली। फैमिली पे ऑलवेज कीप द फैमिली फर्स्ट। अच्छा, रोहित का कंफर्ट फूड कौन सा है और अंगद क्या खाता है ऑन स्क्रीन? कितना मैच है दोनों में? प्रोटीन शेक पीते हुए दिखाते हैं। हाँ, show दिखाते में। हैं। हाँ मैं प्रोटीन शेक पीता हूँ, लेकिन यार जितना खाना मुझे पसंद है, आई एम श्योर तुझे तो पता ही हाँ, है। हाँ, बहुत पसंद है। तो व्हाट्स योर कंफर्ट फूड एज रोहित सुचंदी एंड व्हाट्स योर कंफर्ट फूड एज अंगद? कोई सिमिलैरिटी है दोनों में? मतलब अभी तक तो हमें यहाँ पे बिकॉज वी आर प्लेइंग गुजरातीज, हाँ। तो हमारे टेबल पे वो स्प्रेड ही पूरा थेपला, ढोकला, फाफड़ा ये सब होता है। लेकिन ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं, मुझे जलेबी फाफड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। पापा को भी बहुत पसंद है। तो जब भी मौका मिलता है जलेबी फाफड़ा तो मैं खा ही लेता हूँ। मैंने पूछा था, मैंने कहा रोहित तू इतना डाइट कर रहा है, तो दिन भर कुछ नहीं खा रहा होता है, शाम को बैठ के बेचारा वो मखाने खा रहा होता था। तो क्यों ऐसा, फिर क्यों नहीं वेट कम हो रहा? ये भाग्यलक्ष्मी की बात है। भाग्यलक्ष्मी की बात। तो बोलता है यार रात को यार रात को गड़बड़ हो जाती है, कंट्रोल होता ही नहीं है। मतलब आई एम श्योर जितने व्यूअर्स हैं सब लोग इस चीज से रिलेट करेंगे कि रात का खाना कंट्रोल होता ही नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रियल वर्सेस रियल इज हाउ डिफरेंट इज योर डेली रूटीन फ्रॉम योर रियल लाइफ?
डेली रूटीन तो हमारा यही है कि हम ऑफिस जाते हैं हाँ, शो में, कभी कभी रियल लाइफ में हम ऑफिस नहीं जाते, यही ऑफिस है ये हमारा। ऑफिस है हमारा, ये शूटिंग पे आना। हाँ। और अंगद का मुझे लगता है कि घर वालों से ज्यादा डांट खाता है, कम खाता है। हाँ। मैं अपने रियल लाइफ में घर वालों से बहुत डांट खाता हूँ, पता नहीं क्यों। ऐसे तो मैं कुछ किया हुआ भी नहीं बहुत होता। डांट खाता है। उन्हें लगता है मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ। जितना बुली रोहित है और जितना फनी रोहित है, आई थिंक उसकी मम्मी इनटू हाँ। एटलीस्ट 5 है, हाँ। एटलीस्ट इनटू 5 है। मतलब मुझे लगता है मम्मी से ही आया है। हाँ, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है कैरेक्टर राउंड प्रेप। उसमें क्या होगा? उसमें ये होगा कि कैरेक्टर ने क्या फील करा, और जब कैमरा शट हुआ या फिर बिहाइंड द सीन रोहित क्या फील करा था। कोई ऐसा सीन जो किया हो, कैमरा कट हुआ हो और उसके बाद भी कोई इमोशनल सीन, कोई रोने का सीन किया और कट हुआ, उसके बाद भी रोना आए जाए कि ये कितना ट्रॉमेटिक था। मुझे ऐसा लगता है नॉट इन दिस शो, क्योंकि अभी ये शो करते हुए हमें 2-3 महीने हुए हैं। हाँ, बट ड्यूरिंग भाग्यलक्ष्मी हाँ, एक ऐसा फेज आ गया था जब स्मिता मैम, जो हमारी मेरी माँ प्ले कर रही थी, उनकी डेथ दिखा देते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है, एक्टर्स रियल लाइफ को सोचते हुए परफॉर्म करते हैं कि अगर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ होता तो वो क्या करते, उनकी फैमिली में ऐसा होता तो वो क्या करते। बट मेरे लिए वो सब करने की जरूरत नहीं थी। मैं स्मिता मैम का ही इमेजिन करते हुए कर रहा था, बिकॉज हमने 4 साल उस शो को दिए थे एंड वी हैव लिव्ड द होल प्रोसेस। तो उनको ही इमेजिन करते हुए मैंने वो सीन किया। एक बहुत बढ़िया लाइन किसी ने बोली थी कि आंसू आपके निकलने चाहिए लेकिन रोनी आपकी ऑडियंस चाहिए। तो वो मुझे करने में बड़ा मजा आता है, स्पेशली माय फेवरेट सीन। सो ये 2 सीन तो मेरे वन ऑफ द बेस्ट सीन्स है, जहाँ पे मैं खुद स्पीचलेस हो गया था कि मैंने क्या कर दिया। अगर समझ लो, अगर यू आर मेकिंग योर कैरेक्टर ऑन योर ओन, ठीक है, अंगद बना रहा है, तो एक ऐसा कौन सा ट्रेड ऐड करेगा दैट विल लिफ्ट अंगद एंड यू फील कि ये एक ट्रेड और होना चाहिए ऐसे कैरेक्टर में, जो अभी तक शायद देखने को भी ना मिला हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्टेंस, हाँ, जितनी मुझे मिलती है उतनी अंगद को मिलनी चाहिए शो में। ऐसा कोई रिचुअल अंगद के लिए है कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग या एक पर्टिकुलर, रणबीर कपूर बोलते हैं पर्टिकुलर परफ्यूम यूज करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो ऐसा कोई रिचुअल है अंगद के लिए कि उस चीज को करते ही आई गेट इनटू द कैरेक्टर? मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म्स में या फिर ओटीटी में जब आप बहुत कम टाइम के लिए शो कर रहे हो या कम टाइम का स्केड्यूल है मूवी का, वो तब ज़्यादा उसमें घुसना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है आप एक बार कपड़े पहन लेते हो ना, वही इनफैक्ट वहीं से स्टार्ट हो जाता है वंस यू स्टार्ट रीडिंग द सीन। और टीवी का फ़ायदा ये कि आप इतने यूज टू हो जाते हो उस इंसान की तरह जीने के लिए या रहने के लिए कि आप वैसे वैसे बनते जाते हो, तो आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस अनटिल आपका बहुत ही ज़्यादा कुछ हिला हुआ कैरेक्टर है, कुछ हो आप, या तो डिसेबिलिटी है, कुछ है, तो बात अलग है। बट अनलेस नॉर्मल कैरेक्टर जैसे आप हो रियल ज़िंदगी में, तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, कपड़े जैसे पहन लेते वैसे ही सब चेंज। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच सेज 5 सेकंड रूल। तो बेसिकली मैं जो सवाल पूछूंगा तुझे 5 सेकंड के अंदर आंसर करना है, विच इज़ मोर और लेस अ रैपिड फायर। और 5 सेकंड होंगे तो ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है, तो जो पहला आंसर है ट्राई एंड आंसर दैट, ठीक है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 co-stars you would call if you get into trouble. अंकित, बलविंदर, अंकित, तू, मैं और अमर सर। अमर सर, या शक्ति सर। नंबर एक्सचेंज किया तुम लोगों ने? या शक्ति सर। ओके, नेक्स्ट, नेम 3 things अंगद your character can't live without. My character can't live without. I think फैमिली तो ऑब्वियसली है। फैमिली अभी एकदम से मुझे बहुत सीरियस दिखा दे काम को लेके, तो मैं लैपटॉप इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मैं काम भी बोलूँगा। और तीसरा मैं बोलूँगा, अभी आया नहीं लेकिन मैं अभी से बताना चाहूँगा, वृंदा। ओके, थर्ड, नेम 3 things that annoy you on set. Annoy me on set. Annoy you, yes. Character wise बोल रहे हैं? Just Yeah, no. As Rohit, In- 3 हाँ, things वही that मतलब, annoy you okay. basically on set. आजकल टाइम पे ब्रेक नहीं होता है यार, कभी काफी ढूंढ के प्रॉब्लम्स ला रहा है। कभी 2:30 बजे हो रहा है, 3 बजे हो रहा है। अरे क्यों यार, 2 बजे खाने का टाइम है, 2 बजे ब्रेक करो यार, 2 बजे ब्रेक होना चाहिए। फिर आजकल जल्दी छोड़ देते हैं यार, मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। क्यों? कुछ प्रोडक्शन के फेवर में बोलना पड़ेगा। अच्छा। जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, 12 घंटे काम करने आते हैं, 12 घंटे काम कराओ। और प्रॉब्लम यहाँ पे इस चीज़ से होती है कभी कभी
कि ठीक है डेली काम करना चाहिए, ऐसे बोलते लोग कि बहुत ब्लेस्ड हो कि डेली शूटिंग में Yeah, ये वो, yeah. लेकिन कभी कभी इतना हेक्टिक हो जाता है ना यहाँ का स्केड्यूल स्पेशली क्योंकि का, कि हमें चाहिए होता है एक दिन का ब्रेक। आई थिंक कुछ दिनों पहले ही एक दिन पहली छुट्टी हुई है क्योंकि हाँ। अदरवाइज छुट्टी नहीं हो रही थी, इतना हेक्टिक रहता है। तो हाँ मतलब जल्दी छूट जाना इज अ गुड थिंग, बट कभी कभी छुट्टी भी दे देनी चाहिए। यू नीड अ डे ऑफ प्रॉपर्ली फॉर योरसेल्फ। Yeah. ओके, 6th सेगमेंट में है रॉन्ग आंसर्स ओनली। तो जो झूठ पूछे बोलना उसका है, गलत जवाब झूठ देना है। बोलना है, मतलब नेचुरल। ये तो अपना ही गेम है। नाइस। ओके, इफ नॉट एक्टिंग व्हाट वुड रोहित डू? I would have been a cricketer. जिस तरह से मैं तुझे हराता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज अंगद वीरानी डू फॉर लिविंग? पटाओ लड़कियाँ। लिविंग के लिए यही करता है। ओके ठीक है, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर सेट पे चर्चा सीजन 3 विद रोहित सुचंती। चल बहुत बढ़िया, सेट पे मिलते हैं अभी। सेट पे मिलते हैं अभी। क्या? रोल एक्सचेंज, अब होस्ट तेरा दोस्त करेगा। अरे वाह, मेरा मैं भी तेरे लिए कुछ प्रिपेयर करके लाया हूँ।